नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज़ रूम में है नलिन वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नलिन वर्मा जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ लंबी पारी खेली, इसके बाद दी स्टेट्समैन के लिए काम करते रहे, बाद में दी टेलीग्राफ के पटना के एडिटर हुए और अब पंजाब में पढ़ाते हैं। इन्होंने एक और भी किताब लिखी है, द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार। लेकिन इनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं गोपालगंज से रायसीना, लालू प्रसाद की राजनीतिक यात्रा पर लिखी गई किताब जो इन्होंने लिखी है और वही लिखा है जो लालू यादव ने बताया है। तो इनसे हम लालू यादव की कहानियां सुनते रहे हैं। आज फिर एक कहानी सुनते हैं। नलिन जी, स्वागत के साथ मैं आपको ले जाना चाहता हूं 1990 में। मैं आपकी किताब में पढ़ रहा था और बड़ा ही रोचक प्रसंग है कि लालू यादव विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे, लेकिन राज्यपाल जो थे तब के, शायद मोहम्मद यूनुस सलीम, वे शपथ नहीं दिला रहे थे। लालू यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बजाय राज्यपाल हवाई जहाज से भागे जा रहे थे और लालू यादव इस कोशिश में लगे थे कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के पहले वे राज्यपाल को पकड़ लें ताकि पटना में रोककर शपथ दिलाई जा सके। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, राज्यपाल उड़ गए और लालू यादव पटना में ही अटक गए। फिर क्या हुआ, क्या कहानी है? देखिए, लालू प्रसाद जी का 1990 में मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव जो था वो निर्विरोध नहीं था। हाँ बिल्कुल। और उसमें रामसुंदर दास जी पहले से ही एक कैंडिडेट थे और लालू प्रसाद जी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हाँ, विधायक थे ही नहीं जी। लेकिन इनके सपोर्ट जयप्रकाश नाथ मूवमेंट से निकलने के बाद इनके सपोर्ट विधायक दल में काफी थे। चौधरी देवीलाल इनके साथ थे, लेकिन वीपी सिंह थे रामसुंदर दास के साथ। हाँ, मैंने ऐसा कहा जाता है कि रामसुंदर दास जी जो थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चाहते थे कि वही जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे। चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो चाहते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की रामसुंदर दास जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब लालू प्रसाद जी फ्रेम में आ गए और उन्होंने अपना दावा पेश किया कि हमारे पास विधायकों का नंबर ज़्यादा है, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। ऐसे केस में चंद्रशेखर जी भी सामने आए। रघुनाथ झा उनके जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी उन्होंने रघुनाथ झा जी को खड़ा कर दिया। तो ट्रायंगुलर लड़ाई हो गई। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि लालू प्रसाद जी को जीत दिलाने के लिए ही रघुनाथ झा जी को जिसका वोट रामसुंदर दास जी के पास जाता विधायकों का, उससे रोकने के लिए चंद्रशेखर जी, चूंकि चंद्रशेखर जी के बारे में लालू प्रसाद जी पहले भी बता चुके हैं इस किताब में कि उनसे बहुत प्रेम था चंद्रशेखर जी बहुत मानते थे लालू जी को और लालू जी भी उनको बड़े भाई के रूप में मानते थे। तो एक तरह से चंद्रशेखर जी का कमजोरी कह सकते हैं कि रहा होगा और लालू प्रसाद जी के प्रति। सही बात। और उस समय जो ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे, अजीत सिंह, ये शरदजीत लालू चौधरी चरण सिंह के बेटे, वे लोग नहीं चाहते थे कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने और शरद जी चाहते थे। शरद जी भी ऑब्जर्वर थे उस समय। ये लालू यादव जी के पक्ष में लोग थे। तो यूनुस सलीम जी तो गवर्नर थे, किसी पार्टी में थे नहीं। वो तो संवैधानिक पद पर थे। लेकिन अब राजनीति है, राजनीति में तो ऐसा समझा जाता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो चाहते थे वही वो भी चाहते थे, यूनुस सलीम भी चाहते थे। अजीत सिंह जी लॉबिंग कर रहे थे तो कहीं उनके बातों में प्रभावित थे। तो जब लालू प्रसाद जी फाइनली चुन लिए गए, तब उसके बाद होता क्या है कि अब यूनुस सलीम, लालू प्रसाद जी बताते हैं कि देरी करने लगे, हमको ओथ ही नहीं दे रहे थे, शपथ ही हमको नहीं दिला रहे थे। संवैधानिक मजबूरी थी और बार बार हम कोई फ़ोन उनके यहाँ से नहीं आ रहा था राजभवन से और हम बड़ा परेशान थे उसमें। इसी बीच में बिना हमको शपथ दिलाए वो दिल्ली चले गए, जबकि हम एयरपोर्ट तक उनका पीछा किए। सही बात। अब पता ना क्या जा करके दिल्ली में किससे बात किए नहीं किए। लेकिन कोई उपाय तो था नहीं, संवैधानिक तो कोई उपाय नहीं था। और हमारा जो यूनिट, एक बार हम चुन लिए गए तो पूरा विधायक दल हमारे साथ था। सही बात। वो कहीं से टूटने की कोई संभावना थी नहीं। तो फिर से जो लौट करके आए तो 10 मार्च को जब उनके पास कोई 10 मार्च 1990 को कोई उपाय जब नहीं बचा तो उन्होंने हमको न्योता दिया और शपथ दिलाई। और जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति, जो हमारे आदर्श थे, लालू प्रसाद जी बताते हैं, सही बात, वो पहला हम मुख्यमंत्री थे कि उनके मूर्ति के सामने जा करके गांधी मैदान में मैंने शपथ लिया। और इस तरह से तो आपने सुना यह कहानी भी
कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तब बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह की इच्छा के खिलाफ मुख्यमंत्री मतलब विधानमंडल दल का नेता बनने के लिए वो चुनाव लड़े और जीते, देवीलाल का समर्थन प्राप्त था। लेकिन इसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने की कोशिश की जा रही थी। राज्यपाल शपथ नहीं दिला रहे थे, राज्यपाल शपथ दिलाने के बजाय दिल्ली भागे जा रहे थे। लालू यादव ने एयरपोर्ट तक पीछा किया, लेकिन राज्यपाल साहब उड़ गए, दिल्ली गए। दिल्ली में भी कोई रास्ता नहीं दिखा, तो आखिरकार पटना लौटे और लालू यादव को शपथ दिलाई। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी, हम आपके साथ फिर बने रहेंगे। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, यदि इसी तरीके की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।